बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रहमतों, बरकतों और चाहतों भरे रमज़ान मुबारक में हर शख्स की यही ख्वाहिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कार खैर के कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, ताकि इस मुक़द्दस माह की बरक़ात से हर मुमकिन फैज़ याब हो सके। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरतुल बकरा आयत नंबर 183 में इरशाद फरमाया, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा और परहेज़गारी पैदा हो। गोया ये फ़र्ज़ इबादत यानी रोज़ा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि ये परहेज़गारी और सब्र का नाम है, नेकियां कमाने की राह है, खुदा के हजूर अपनी अच्छाइयाँ बढ़ाने और बुराइयां घटाने का सुनहरी मौका है। इस महीने में लोग इबादत के साथ साथ हकूकुल बाद का भी खास ख्याल रखते हुए सवाब समेट सकते हैं। अल्लाह की राह में खर्च करने के फ़ज़ाइल। हमारे पास जो कुछ भी है, तन मन दौलत शोहरत इज़्ज़त, ये सब अल्लाह ही की देन है, तो इसमें से अल्लाह की राह में खर्च करना नहायत ज़रूरी और फजीलत बड़ा अमल है। इसका हुक्म अल्लाह ताला ने खुद दे रखा है। कुरान करीम की सूरतुल बकरा आयत नंबर 271 में इरशाद है, जो लोग अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं, उनकी मिसाल उस दाने की सी है जिससे 7 बालियां उगें और फिर हर बाली में 7 दाने हों, यानी 700 गुना ज़्यादा। और अल्लाह जिसके लिए चाहता है इससे भी इजाफ़ा फरमा देता है और वो बड़ी वुसअत वाला है। फिर अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा की आयत 272 में इरशाद फरमाया, और तुम जो भी कोई चीज़ अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो इसका फ़ायदा तुम्हें खुद ही पहुँचेगा, और तुम जो कुछ भी खर्च करोगे सिर्फ अल्लाह ही के लिए करो, और जो भी कोई चीज़ अल्लाह की राह में खर्च करोगे इसका पूरा पूरा बदला तुम्हें दिया जाएगा और तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। फिर अल्लाह ताला ने सूरतुल अल हदीद की आयत नंबर 11 में इरशाद फरमाया, वो कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे, बस वो इसके लिए कई गुना बढ़ा दे और इसके लिए बहुत ही उम्दा चीज़ यानी जन्नत है। फिर अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरत आले इमरान आयत नंबर 92 में इरशाद फरमाया, जब तक अल्लाह की राह में माल महबूब व मरगूब तुम खर्च नहीं करोगे, हरगज़ भलाई यानी अल्लाह की रज़ा और उसकी जन्नत को नहीं पाओगे। चुनाचे ये तमाम और मुख्तलिफ अहकामात को मानते हुए हमें दिल खोल कर अपने माल में से अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए, और इसके लिए रमज़ान एक बेहतरीन मौका होता है। लॉकडाउन, रमज़ान और हमारी ज़िम्मेदारी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुज़श्ता 1.5 अरसा से पूरी दुनिया बशमूल पाकिस्तान आलमगीर वबा कोरोना में मद्दे मुकाबल है और फ़िलहाल इसके वार ज़ोरों शोर से जारी हैं। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वबा से पाकिस्तान में 2.5 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। इसी तरह लॉकडाउन लगने से लोगों के रोज़गार और कारोबार भी ठप पड़े हैं। गुज़श्ता साल भी माह रमज़ान में लॉकडाउन नाफिज था और इस साल भी रमज़ान मुबारक में लॉकडाउन लगने का अंदेशा है। चुनाचे इस सूरत हाल में साबे इस्तात अफराद की गरीबों और मुहताजों की जानब ज़िम्मेदारी ज़्यादा आयद हो जाती है कि वो मुख्तलिफ़ सूरतों में उनकी इमदाद करते रहें। लॉकडाउन की वजह से निचला तबका तो मुतासर हुआ ही है, बल्कि मतवातस तबका भी परेशान हाल है। जो इसकी जमा पूंजी थी वो तो या तो ख़त्म हो गई है या इख्तिताम के करीब है। लिहाजा इस मामले में साबे इस्तात अफराद को ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करने के लिए तैयार होना चाहिए। लॉकडाउन से मुतासरा अफराद जिनकी माली हालत अच्छी नहीं और जिन्हें अपने बाल बच्चों की कफालत के लिए तगोदो करनी पड़ रही है, और साथ इन्हें ये फ़िक्र खाए जा रही है कि सहरो अफ्तार का इंतज़ाम कैसे करें, तो इस जानब हर उस शख्स को तवज्जो देने की ज़रूरत है जो अपने आसपास के 2-4 कुनबों को खाने पीने की फ़िक्र से राहत दिलाने की क़ुव्वत रखता है। रमज़ान मुबारक में गरीबों, नादारों और मस्कीनों की इमदाद का जज्बा आज खुद पैदा होता है। बिलाशुबा हर साल करोड़ों रुपए गुरबा में तकसीम किए जाते हैं, मगर लॉकडाउन का ये वक्त उनकी ज़्यादा फ़िक्र करने का तकाजा है। जिन लोगों के अपने कारखाने या छोटे बड़े कारोबार हैं, अगर वो इब्तदाई रमज़ान ही से अपने कारीगरों और मज़दूरों का राशन
बढ़वा दें और माशरा का हर साहिब इस्तात ऐसे अफराद के मसाइल को समझ कर उनकी दाद रसी का फरीज़ा अदा करे तो उन्हें भी मौका मिलेगा कि अपना वक़्त रमज़ानुल मुबारक की रहमतों और बरकतों से फैज़याब होने में गुजारें। एक नुक्ता ये भी है कि बहुत से लोग तय कर चुके होते हैं कि कितनी रकम सदक़ात के लिए निकालनी है, मगर वो अदायगी में तख़ीर करते हैं। ऐसे लोगों को आखिरी अशरा का इंतज़ार ना करते हुए ये कार खैर जल्द अज जल्द अंजाम दे देना चाहिए। लॉकडाउन में अतियात में कमी और हुकूमती ज़िम्मेदारी। लॉकडाउन के हवाले से एक काबिल फ़िक्र बात यह भी है कि गुज़श्ता साल पाकिस्तान में तालीम, तरक्की और दीगर शोबों में फलाही काम करने वाले खैराती इदारों के अतियात में निस्बतन कमी देखने को मिली है। शायद इसकी वजह यह है कि लॉकडाउन के बायस लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और पैसा खर्च करने से कतरा रहे हैं। पाकिस्तान में नादार घरानों के बच्चों को मुफ्त तालीम देने वाले अदारों पाकिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन और चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन का कहना है कि गुज़श्ता एक साल से इनके अदारों को मिलने वाले अतियात में खातर का कमी आई है। पाकिस्तान में लोग रमज़ान में ज़कात, अतियात, खैरात सबसे ज़्यादा देते हैं। इस मुनासबत से फलाही इदारे भी रमज़ान ही में अतियात इकट्ठा करने की मुहिम चलाते हैं, लेकिन एक तो कोरोना लॉकडाउन की वजह से इस तरह मुहिम चलाना मुमकिन नहीं, जबकि हमारे मुस्तकिल डोनर के अतियात में भी कमी आई है। चुनांचे ये एक तशवीशनाक बात है। वो मुखय्यर हजरात जिनके पास खुदा की दी हुई बेतहाशा दौलत मौजूद है, इन्हें अतियात में कमी नहीं लानी चाहिए, बल्कि दिल खोल कर अतियात वैसे ही देने चाहिए जैसे करते थे। ये वबा के दिन तो टल जाएंगे, मगर अतियात में कमी होने के बायस कई ख़ानदानों की ज़रूरियात कभी पूरी नहीं हो सकेंगी। इन्हें इस हवाले से सोचना चाहिए। इसी तरह लॉकडाउन के बीच सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है कि वो इस रमज़ान में लोगों को ख़ास तौर पर गरीबों की जानब ख़ास तवज्जो दें। एहसास प्रोग्राम एक काबिल तहसीन प्रोग्राम रहा है। इसी तरह की नकदी इमदाद देने के मज़ीद प्रोग्राम शुरू किए जाएँ। मुल्क में महंगाई का जिन भी बेकाबू है। कई ऐसी एशिया हैं जिनमें खुद साख्ता महंगाई की गई है, तो हुकूमत को चाहिए कि इस महंगाई पर फौरी काबू पाए, बल्कि गरीब आवाम के लिए रमज़ान के दौरान एशियाई ज़रूरिया की कीमतें कम अज़ कम की जाएँ और मुस्तहिक अफराद को बराह रास्त राशन मुहैया किया जाए। रमज़ानुल मुबारक में गुरबा की इमदाद। माह रमज़ान शुरू होते ही वतन अज़ीज़ पाकिस्तान समेत पूरे आलम इस्लाम में तमाम तबक़ात के लोग बढ़ चढ़ कर सदक़ात व खैरात और गरीबों के लिए खाने, अफ्तारियाँ और राशन का अहतमाम करते हैं, क्योंकि लोग रमज़ानुल मुबारक एक सालाना तरबियती वर्कशॉप समझते हैं जिसमें नफ्स पर कंट्रोल करने, दूसरे की भूख व प्यास को महसूस करने, इंसानों की हाजत रवई, दूसरों का एहसास करने, दिल और माल की सफाई और रूह की बड़ाई की तरबियत होती है। इस मुबारक माह में ज़कात का फ़र्ज़ भी अदा किया जाता है, जबकि मुख्तलिफ सदक़ात व अतियात का सिलसिला भी अरूज पर रहता है। लोग गरीबों में राशन तकसीम करते हैं और चाहते हैं कि कोई भूखा ना सोए। मसाकीन के रोज़े अफ्तार करवाना, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां भी समेटी जाती हैं। मतवासत घरानों में इतनी अफ्तारी होती है कि आधी खामोशी के साथ नादार हमसायों के यहाँ पहुँचा दी जाए या दरवाज़ा खटखटाने वाले ज़रूरतमंदों में बांट दी जाए। रमज़ान में गुरबा और नादार अफराद की माली मदद करना, लोगों को अफ्तार करवाना और मस्जिदों के लिए रकम खर्च करना आम बात है, लेकिन ये मदद भी मुनज़्ज़म और जायज़ तरीके से होनी चाहिए, जिसके बहुत से तरीक़ाकार हैं। ज़कात की अदायगी। जिन 8 मसारफ़ में ज़कात खर्च करना वाजिब है, सदक़ात तो सिर्फ़ फ़कीरों और मस्कीनों के लिए और ज़कात जमा करने वाले आमलों के लिए है। ये अल्लाह की तरफ से एक फरीज़ा है। इन मसारफ़ के हवाले से उलमा इकराम की राय ये है कि हमें कोशिश करते हुए फ़ुक़रा व मसाकीन और उनके अहले खाना को मुकम्मल एक साल की एशियाई ज़रूरत वगैरह देनी चाहिए, चाहे ये राशन और लिबास की सूरत में हो या नकदी की सूरत में, कि अपनी मर्ज़ी से जो चाहें ख़रीद लें, या किसी मुस्तहिक फ़र्द को औज़ार मसलन दर्जी, बढ़ाई या लोहा वगैरह को मतलूबा चीज़ें खरीद कर दे दें। फतराना हर सूरत दिया जाए। फतराना देना भी किसी की माली मदद करने का तरीक़ाकार है, जो कि सदका गिना जाता है।
उलमा किराम की राय है कि तकरीबन जो तमाम मसारफ ज़कात के हैं इन्हीं को ही ईद उल फितर की नमाज से कबल फतराना दिया जाता है। फतराना देना फ़राइज़ और सुन्नत में शुमार होते हैं जिनको पूरा करना बेहद ज़रूरी है, मगर मौजूदा हालात और माशरे के मसाइल को देखते हुए और भी कई तरीक़ों से गरीबों और मसाकीन की मदद की जा सकती है, या इसी ज़कात को चंद और तरीक़ों से भी अदा किया जा सकता है। किसी का कारोबार शुरू करा दिया जाए। इंसानों की माली मदद करने का फ़लसफ़ा यही है कि किसी की ज़िंदगी बदल जाए और वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके। इस हवाले से मुखय्यर और साबिक़ इस्तिताअत अफराद को चाहिए कि गरीब ख़ानदानों को छोटा मोटा कारोबार सेट करके दे दिया जाए ताकि इन्हें आने वाले सालों में कोई परेशानी ना हो और ये अमल आपकी सारी उम्र के लिए नेकी बन जाए। पाकिस्तानी माशरे में बहुत से ऐसे ख़ानदान और अफराद मौजूद हैं जिनमें सलाहियतें हुनर तो हैं लेकिन वो पैसे के हाथों मजबूर हैं। गोया इनको किसी भी तरह का काम दिलवाना इनकी ज़िंदगी बदल सकता है। चुनांचे इस साल मुखय्यर हज़रात को अपनी ज़कात और सदका खैरात की मद में दी जाने वाली रकम से किसी मुस्तहिक शख्स को ऐसा कारोबार करवा दें जो जल्द नफ़ा देने लगे। इसकी एक वजह यह भी है कि अमीर लोग अमूमन सदक़े और ज़कात की रकम को थोड़ा थोड़ा करके बहुत से लोगों में बांट देते हैं जो बहुत मुख्तसर अरसे तक काम आती है। इसके बाद वो मुस्तहिक और नादार अफराद एक बार फिर हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अगर एक ही बार किसी शख्स को कारोबार करवा दें तो हम एक पूरे ख़ानदान को हाथ फैलाने की ज़िल्लत से बचाकर बाइज़्ज़त ज़िंदगी दिला सकते हैं। पीने के पानी का इंतज़ाम करें। एक या कुछ ख़ानदानों को मिलकर रमज़ान में मुसाफिरों के लिए पीने के पानी का इंतज़ाम करना चाहिए। वो पानी की एक बूंद बूंद इनके लिए नेकी बनती रहेगी। ख़ास तौर पर रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, हस्पतालों, सड़कों पर साफ़ पानी का इंतज़ाम करना चाहिए और हर साल इसकी मरम्मत और दीगर सहूलियात का ध्यान रखा जाए। किसी को साफ़ पानी पिला देना नेमत से कम नहीं, क्योंकि आगे वैसे ही गर्मियाँ आ रही हैं और कई बुज़ुर्ग बीमार और मुसाफिर अफराद रोज़े नहीं रख पाते। तो ऐसे तमाम अफराद जबकि गैर मुस्लिमों के लिए भी किसी बस स्टॉप के नज़दीक पानी का स्टॉल कैम करना यकीनन एक आसान कदम होगा। किसी बच्ची का निकाह करवाएं। वालिदैन के लिए औलाद का शादीशुदा बस्ता घर देखना सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। तो इस माह रमज़ान में मुखय्यर हज़रात या कुछ मतवासत घरानों को आपस में मिलकर गली मोहल्ले के किसी गरीब की बच्ची का निकाह करवाना चाहिए। ज़रूरी चीज़ों तोहफ़ के साथ इसे रुखसत करना चाहिए। यही नेकी इसके वालिदैन को ज़िंदगी भर की खुशियाँ दे देगी और वो हमेशा आपके लिए दुआ गो रहेगा। हो सके तो बच्ची के लिए अच्छे से ख़ानदान का रिश्ता भी खुद ढूंढें और निकाह करवा के इसके वालिदैन की परेशानी को दूर किया जाए। किसी के घर की मरम्मत करवा दें। घर एक बड़ी नेमत है, लेकिन बाज़ मजबूर इंसान इस नेमत के होते हुए भी अजब डर में मुब्तला रहते हैं, क्योंकि इनकी चारदीवारी खस्ता हाली का शिकार होती है। किसी की छत गिरने वाली होती है, किसी की दीवार या किसी के पास बिजली पानी जैसी सहूलियात नहीं होती। चुनांचे सदक़े की रकम से गरीब शख्स ख़ास तौर पर किसी गरीब रिश्तेदार के घर की मरम्मत करवा देना जो अरसा से मरम्मत का मुंतज़िर हो भी एक बड़ी नेकी होगी। एक नुक्ता ये भी है कि अक्सर बड़ी खैराती कंपनियां या रफ़ाई इदारों को दी जाने वाली ज़कात का अक्सर गलत इस्तेमाल भी हो जाता है और अक्सर खुर्द बुर्द का अंदेशा भी रहता है। गोया हमें खुद अपनी निगरानी में अपनी ज़कात और दीगर अमदाद से किसी को हकीकी फ़ायदा पहुँचाना चाहिए, ताकि हम भी मुतमिन रहें कि हमारी अमदाद हलाल हुई और किसी की ज़िंदगी भी बन जाए। बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।